उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ है आपके हिसाब से क्या वो सही है या गलत है? देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ में जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। उद्धव ठाकरे इसी के हकदार थे। उन्होंने क्या विरासत में मिली, उन्हें ये चीज़ विरासत में मिली, क्योंकि असली हकदार जो एकनाथ शिंदे ही है कि उन्होंने जमीन से उनके साथ काम करा ठाकरे साहब के साथ में। उद्धव ठाकरे के हलक से पूरी पार्टी ही निकल चुकी है। अब वो उनके पास फर्स्ट एंड लास्ट विकल्प है कि वो अपनी नई पार्टी का गठन करे। सत्ता के लालच में केजरीवाल जैसे हथकंडे अपना के बच्चों की कसम खा के तो वो भी गया था कांग्रेस से हाथ मिलाने। ऐसे ही ये सत्ता के लालच में कांग्रेस से इन्होंने हाथ मिला लिया। भला भाजपा क्यों चाहती कि ये वहां जाते हैं? आज तक भाजपा ने तो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, ना जीवन में मिलाने वाली। एक लेफ्ट है, एक राइट है, मतलब ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसेना घोषित कर दिया है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि लोकतंत्र की जो है हार हुई है, उनका गला घोटा गया है। तो वहीं एकनाथ शिंदे का बयान आया है कि सच्चाई की जीत हुई है। इस पर जनता क्या कहती है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है? उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ है आपके हिसाब से क्या वो सही है या गलत है? देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ में जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। उद्धव ठाकरे इसी के हकदार थे। एक्चुअली क्या है, उनको यही नहीं पता जब उन्होंने बीजेपी के साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ा था। आप बाल ठाकरे साहब का इतिहास उठा लीजिए। इतिहास उनका यही कहता था कि वो खाली राजनीति में आना नहीं चाहते थे, पर क्या है, उद्धव को राजनीति में आने का शौक था, मुख्यमंत्री बनने का शौक था, तो पार्टी भी छिनवा ली अपने हाथ से, पार्टी भी तुड़वा दी, और उनका जो ठाकरे साहब का जो नाम था वो उन्होंने गंदा करके छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ में जो है लेन देन किया गया है। देखिए, ये जो मुद्दा है ना लेन देन का, ये खाली उन्होंने एलिगेशन लगाना ही है। एलिगेशन लगाने का उनका काम है। जो संजय राउत इतना गंदा बोलते थे, कहाँ जुड़ गए? जिनके साथ उनकी विचारधारा ही नहीं मिलती थी, कांग्रेस के साथ में मिल गए, जो हमेशा कांग्रेस की बुराइयां करते थे, हैं? और आप उनका देख लीजिए, कौन किसके साथ मिल गए? एनसीपी के साथ में, शरद पवार के साथ में। आप ये देखिए, शरद पवार के अगेंस्ट में खड़े होते थे और उनके साथ ही मिल करके सरकार बना ली। तो कहने का मतलब उनका अंत होना तो निश्चित था। और उन्होंने क्या विरासत में मिली, उन्हें ये चीज़ विरासत में मिली, क्योंकि असली हकदार जो एकनाथ शिंदे ही है कि उन्होंने जमीन से उनके साथ काम करा ठाकरे साहब के साथ में। तो कहने का मतलब, जब आपको विरासत में कोई चीज़ मिलती है ना, तो आप उसकी अहमियता, उसकी कदर नहीं करते, और एकनाथ शिंदे को उसकी कदर है ना। तो अच्छा है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना का जो चिन्ह है वो मिलना चाहिए, और वो उसी के हकदार है। और आज तक उनकी जो ठाकरे की इमेज जो बनी हुई है, वो बाला साहब ठाकरे की इमेज वही सुधार सकते हैं। अदरवाइज देखो, उनको बाला साहब ठाकरे का एक ही सिद्धांत था कि हिंदुत्व को बढ़ाना है मुझे, ना कि मुझे हिंदुओं के। अब ये क्या है, इन्होंने हिंदुओं के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया है ना, आपने देखा ही होगा। वो तो कह रहे हैं कि मैं कल भी हिंदू था, मैं आज भी हिंदू हूँ। बीजेपी जो है वो कहती है कि सिर्फ उनमें जो लोग शामिल होते हैं सिर्फ उन्हें ही हिंदुत्व मानते। नहीं, वो ढोंगी हिंदू है, ढोंगी हिंदू हैं। देखिए, उन्होंने क्या करा आते ही। अब देखिए, मातोश्री पे अगर आप रामायण या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या गलत करते हैं? आपने उन पे एलिगेशन लगा दिया, उनको बंद करवा दिया। एक महिला पे कितना अपमान करा आपने उस महिला का, और वो भी कौन है? सांसद है। सांसद होने के बावजूद उनका अपमान। आप देखिए ना, टॉयलेट तक जाने के लिए उन्हें परेशान होना पड़ा है। तो इतना उन्होंने गंदा कर दिया था राजनीति को कि हिंदुओं पे कटास करना शुरू कर दिए, मुस्लिम को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए, अकबरुद्दीन ओबीसी वगैरह आए, कहाँ वो सज्जद जनाने चढ़े गए। पहले कभी बाला साहब ठाकरे ने हमेशा एक बार उन्होंने कहा दिया, अगर कि पाकिस्तान ने कुछ भी करा तो फिरोज शाह कोटला में सांप छोड़ देंगे हम। तो इस तरह की विचारधाराएं थी ना, उन्होंने इस विचारधारा को ख़त्म करा है। उन्होंने शिवसेना की जो विचारधारा थी ना, उसको ख़त्म कर दिया। और संजय राउत तो क्या है, अपनी अकड़ में, उनकी अकड़ समझ में आ रही है ना, अब पता चल रहा है।
आटे दाल का भाव पता चलेगा उन्हें अभी जब चलेंगे। अच्छा, वो ये चीज भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ खुद नहीं गए बल्कि उनको जानबूझकर धकेला गया। देखो, धकेला नहीं गया, वो उनकी मतलब एक लालच ने उनको धकेला है। उनको उद्धव ठाकरे को एक बार मुख्यमंत्री मेन हैंडलिंग करना था और वो सिर्फ 2 साल मुख्यमंत्री किसी तरह चला पाए और उस चक्कर में बाप की विरासत को हाथ से हलक से ऐसे छीन लिया एक नाथ शिंदे ने। वो कि इनकी हिंदुत्व की पार्टी थी, हिंदुत्व का एजेंडा था और इन्होंने वो बेच के, बाला साहब ठाकरे ने बोला था जो कांग्रेस, जो सोनिया को सपोर्ट करेगा, कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, वो छक्का के समान होगा और ये छक्का बन के वो मुख्यमंत्री बन गए। और इन्होंने जब एक नाथ शिंदे ने देखा कि ये बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व का एजेंडा ये बेच रहे हैं तो इनके मुंह में हलक डाल के ऐसे पार्टी छीन लिए और अब पार्टी कार्यालय भी और पार्टी भी का एक नाथ शिंदे के हाथ में हो चुकी पूरी तरह से। और ये जब कभी देखो, बड़े बड़े ऐसे बाप हुए जिनके बेटे जो है उनका साम्राज्य में उनके हाथ में तो गया पर संभाल नहीं पाए। वही मुकेश अंबानी संभाल रहे, अनिल अंबानी नहीं संभाल पाए। हर आदमी बाप का चेहरा बनना तो चाहता है मगर बन नहीं पाता पूरी तरीके से। ये बाला साहेब बनना चाह रहे थे, रिमोट कंट्रोल करना चाह रहे थे मगर ये कर नहीं पाए। वो तो खरीद फरोख्त का जो है आरोप लगा रहे हैं कि चिन्ह जो है उनको 2000 करोड़ में खरीदा। नहीं, वही नहीं कर रहे हैं। अभी भारत में जितनी भी विपक्षी दल है वो सारे सरकारी संस्था को बता देंगे। ईसीआई भी बिकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट बिकी है, सारे यहाँ तक राज्यपाल को गाली देने लग जाएंगे, सबको वो गाली देते हैं। सरकारी संस्था सब बिकी हुई है। जब वहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली है तब तो अच्छी है, राजस्थान में सरकार बना ली है तब तो अच्छी है, जहाँ जहाँ इनका ये जीत जाएंगे तब तो अच्छी है। मगर इनकी सरकार ना जीत पाई, इनका वजूद खत्म हो गया तो सरकारी संस्था बिक गई है। इनके अंदर खुद टैलेंट होना चाहिए अपना साम्राज्य चलाने के लिए। यह आदमी वैसा था, ना अपने कार्यकर्ताओं से मिलता था, ना विधायकों से मिलता था, ना सांसदों से मिलता था, ना पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलता था। यहाँ तक सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाता था। वह आदमी देश की आर्थिक राजधानी जो है उसका मुख्यमंत्री कार्यालय में अगर आप नहीं जाओगे, देश की आर्थिक राजधानी है, किस तरह सरकार चलेगी। और इन्होंने महाराष्ट्र सरकार जैसे को मजाक बना दिया था, हमेशा द्वेष की भावना से, बदले और द्वेष की भावना से। अच्छा, चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद जो है क्या कुछ नुकसान जो है उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ सकता है? नहीं, उद्धव ठाकरे को नुकसान नहीं, उद्धव ठाकरे के हलक से पूरी पार्टी ही निकल चुकी है। अब वो उनके पास फर्स्ट एंड लास्ट विकल्प है कि वो अपनी नई पार्टी का गठन करे और पूर्ण मुख्यमंत्री बनने भर का जितना टोटल आप सीट है उसके हाफ जीत कर आए और मुख्यमंत्री बने। अब उनको कोई पार्टी समर्थन नहीं करेगी क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उनको सरकार बनाए। वो उन्होंने शिवसेना के अगर विधायक को संभाल लिए होते तो उनकी सरकार क्यों जाती? उनकी सरकार, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, वो अपने नेताओं से नहीं मिलते थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे और ना मुख्यमंत्री कार्यालय में जाते थे। वो द्वेष और बदले की भावना में हमेशा रहते थे, चाहे वो कंगना पे हमला करना हुआ, चाहे साधु संतों पे हमला करना हुआ, चाहे वो वहाँ यहाँ से सोनिया के जितना ऑर्डर जाता था वो, क्योंकि सोनिया हिंदू विरोधी एजेंडा है और हिंदू विरोधी उसको भी बना दी थी उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे पूरा हिंदू विरोधी बन चुका था और अभी भी है। तो कह रहे हैं कि वो आज भी हिंदू है, कल भी हिंदू थे और कल भी हिंदू रहेंगे। जो हिंदू होगा संतों पे मरवाने का कार्य नहीं करेगा लगातार। और कितने भी हिंदू जो राम का चालीसा, हनुमान जैसे चालीसा किया, उस सांसद की गरिमा को नहीं समझ पाए, उनको उन्होंने जेल में डाला। जबरदस्ती खींचातानी किए घर में जाके। एक जो जनता से जीत के आया हुआ चेहरा है उसको आप खींच के जबरदस्ती नहीं कर सकते। अर्णव गोस्वामी जो कि जनता की आवाज़ होते हैं, उनको इन्होंने जबरदस्ती किया। ये हर आदमी के अपमानित करने का काम किया और वो
उसका ऊपर वाले भी देखा था और इनकी पार्टी पूरी तरह से छीन गई। ये विरासत अपने संभाल नहीं पाए और इनके हलक से पार्टी यूं निकाल दी गई कि ये अब ऐसे चकमा हो गए, बोल रहे चोर है चोर है। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं तो अब यही पूछना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे है कौन? ना वो तो एमपी है ना एमएलए है। वो बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चोर है ये चोर है। ये लेबल है तुम्हारा, ये तुम राजनेता हो, तुम्हारा बोलने का लेबल है, अपना लेबल पहले मेंटेन करो। अब आपको क्या लगता है जो मुंबई की जो जनता है उनका झुकाव किसकी ओर ज्यादा? मुंबई की जो जनता है, जो हिंदुत्व के चेहरे पे होगा, छत्रपति शिवाजी साहेब के चेहरे का जो अब सम्मानित चेहरा होगा, वही जीतेगा। वो देवेंद्र फडणवीस है और एक नाथ शिंदे है, उन्हीं की समर्थन में सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। अब शिवसेना पूरी तरह से एक नाथ शिंदे के हाथ में है और आगे भी ये जीत कर आएंगे। इसमें आप ये कहें कि हमारे अनुसार, देखिए हमारे अनुसार तो ठीक हुआ ही है, लेकिन जो नीति कहती है वो नीति क्या कहती है कि जो शिवसेना के जन्मदाता थे, ठीक है ना, कौन, बाला साहब ठाकरे, उनके कट्टर विचार थे सनातन के लिए। उन विचारधाराओं से जिन्होंने खिलवाड़ किया, जिन्होंने उन विचारधाराओं को डुबोया, ठीक है ना, उनकी हत्या करी, किनकी, शिवसेना नाम और हनुमान चालीसा पढ़ने पे जेल भेज रहे हैं एक बहन को। अरे महिलाओं के लिए तो हमने महाभारत रामायण हमारे इतिहास में महिलाओं के लिए ही हुए हैं, और तुमने एक महिला को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जेल में भेज दिया। तो ऐसी शिवसेना का जो आपका चिन्ह था या जो भी उसका दायित्व मिलना था वो असली व्यक्ति पे गया है अब। क्यों? क्योंकि विचारधारा को जीवित कौन रखता है यह डिपेंड करता है। आप देखिए भाजपा में क्या होता है, भाजपा में कोई पुत्रवाद नहीं है, ठीक है, एक दो के पुत्र होंगे भाई, लेकिन मोदी जी के पिताजी का कोई भाजपा से लेना देना नहीं था। वो एकदम न्यूट्रल तरीके से आए हैं। योगी जी आए हैं, एक गरीब परिवार के आए हैं। तो भाजपा में वो ही व्यक्ति आगे चल के बढ़ता है जो जनहित की बात रखता है, देश के सर्वव्यापी विकास की बात करता है, और साथ साथ। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी में शामिल होगा केवल वो ही हिंदुत्व है। मैं बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, इनके हिसाब से ये हिंदुत्व है, ये उद्धव ठाकरे ये हिंदुत्व है, जिनके पिताजी हिंदूवादी हुआ करते थे, बाला साहब ठाकरे। अरे शिवाजी महाराज के बाद एक ही तो थे वहाँ मराठाओं में, बाला साहब ठाकरे हैं, जिन्हें आज भी हम नतमस्तक करते हैं, जिन्हें मानते हैं, जिन्हें मैं यूँ कह रहा हूँ अपना आदर्श मानते हैं हम। उन्होंने साफ भरे मीडिया में उन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस से हाथ मिलाए, जो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए, वो हिजड़ा होता है, नपुंसक होता है। इन्होंने अपनी बाप की बात भी नहीं रखी। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो खुद नहीं गए बल्कि उनको जानबूझकर धकेला गया। हाँ, मतलब पहली बात तो ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। सत्ता के लालच में केजरीवाल जैसे हथकंडे अपना के बच्चों की कसम खा के तो वो भी गया था कांग्रेस से हाथ मिलाने। ऐसे ही ये सत्ता के लालच में कांग्रेस से इन्होंने हाथ मिला लिया। भला भाजपा क्यों चाहती कि ये वहाँ जाते हैं? आज तक भाजपा ने तो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, ना जीवन में मिलाने वाली। एक लेफ्ट है, एक राइट है, मतलब ही नहीं भैया। वो विपक्ष में बैठा है भले ही, लेकिन भाजपा कभी कैसे मिला देगा? हिंदुओं की हत्यारी रही है, हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की भी हत्यारी रही है। लेकिन वो एक आरोप और लगा रहे हैं कि जब दंगे हुए थे तब ये हिंदुत्व चिल्लाने वाले लोग कहाँ? देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है जब कांग्रेस थी हिंदुत्व चिल्लाने वाले लोग जब भी थे, सुनने वाले नहीं थे। आज सुनने वाले बड़े हैं, चिल्लाने वाले तो अपनी जगह हैं। वो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि भाई हिंदुत्व है, खतरे में था, आज भी है, लेकिन नहीं, लोगों को कश्मीर की जानकारी देने के लिए लोगों को एक पिक्चर बना के दिखाना पड़ता है। तो इसलिए तो सुनने वालों के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब जागरूक होने लगी है जनता कि हाँ, हिंदुओं पे हमेशा कुठाराघात हमारे देश में हुआ है। जैसे देखा है कश्मीर में क्या नरसंहार हुआ था, और वही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपने पिता का नाम पूरी तरह से डुबो दिया, पूरी तरह से। लेकिन उनका नाम वो नहीं डुबो सकता,
उसने अपना नाम डुबोया है, वो सोचे कि बाप का नहीं। क्यों? अगर आज बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो उद्धव ठाकरे अगर उनके जीते जी कांग्रेस से हाथ मिलाता तो मैं कह रहा हूं अखबार में उसे बेदखल कर देते। अपने बेटे को अखबार में बाला साहब ठाकरे बेदखल कर देते, बेदखल। और वही काम आज उनके विचारधारा के लोग करते। अच्छा, वो एक आरोप ये भी, बाला साहब की विचारधारा से उनको बेदखल कर दिया है। ठीक है, अगर वो जीवित होते तो वो भी अपने बेटे को अखबार में इश्तिहार डाल के जो है वो बेदखल ही करते। देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद थे, जहां हमने जनता जनार्दन से चुनाव आयोग के फैसले पर बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना था कि जिस विचारधारा को लेकर उद्धव ठाकरे के पिताजी चले थे, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी उस विचारधारा से जो है खिल हो गए थे, जिनको लेकर जो है एकनाथ शिंदे ने जो है नाराज़गी जाहिर की थी। और जो चुनाव आयोग का फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, लोग जो है उनके पक्षधर है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।